यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। प्रकार आधिकारिक तौर पर विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित समान जुड़वा लोगों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जापानी बहनें अब तक की सबसे बुजुर्ग सबसे समान जुड़वा हैं। इससे पहले जापान की बहनें किन नारिता और जिनकानी ने सबसे पुराने जीवित समान जुड़वा बच्चों का खिताब अपने नाम किया था। सरकार ने की ब्रॉडबैंड के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना। सरकार ने भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड (IDRCL) की स्थापना की है। यह एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है जो खराब ऋणों को साफ करने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) के साथ मिलकर कार्य करेगी। इसे 50 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी पर 80.5 लाख रुपए की चुकता पूंजी के साथ स्थापित किया गया है। अरविंद सदाशिव मोकाशी को भारतीय स्टेट बैंक के नामित निदेशक के रूप में बोर्ड में नियुक्त किया गया है। सरकार ने निवेशकों के लिए लॉन्च किया सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 22 सितंबर 2021 को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ किया। यह निवेशकों को एक ही मंच पर केंद्र और राज्य सरकारों से मंजूरी की पहचान करने और प्राप्त करने में सक्षम करेगा। यह सूचना विषमता और प्लेटफार्मों पर प्रस्तुत सूचना के दोहराव को संबोधित करेगा। यह 18 केंद्रीय विभागों और 9 राज्यों में स्वीकृतियों की मेजबानी करता है। सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 सितंबर। हर वर्ष 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ ने वर्ष 2021 के लिए और कोड वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स और कोड को विषय वस्तु के रूप में घोषित किया है। बधिरों के विश्व संघ के अनुसार विश्व भर में 70 मिलियन से अधिक बधिर लोग हैं। उनमें से 80% से अधिक विकासशील देशों में रहते हैं। वे 300 से अधिक विभिन्न सांकेतिक भाषाओं का उपयोग करते हैं। सरकार ने के अध्यक्ष के रूप में 6 महीने बढ़ाया उदय कोटक का कार्यकाल। सरकार ने उदय कोटक के कार्यकाल को समूह के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। वे कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय राज्य वित्त पोषित आधारभूत संरचना विकास और वित्त कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित कर रहा है असम। असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार राज्य के कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। हालांकि यह चाय पार्क इसके चाय उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करेगा। पार्क में रेल और पोर्ट कनेक्टिविटी भी होगी। एक छत के नीचे कार्गो और गोदाम और चाय ग्राइंडिंग, ब्लेंडिंग आदि जैसी अन्य सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। 1 अक्टूबर से नागरिक उड्डयन सचिव का पद संभालेंगे राजीव बंसल। IAS अधिकारी राजीव बंसल 1 अक्टूबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MOCA) के सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वे वर्तमान में एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। उनकी नियुक्ति 30 सितंबर 2021 को प्रदीप सिंह खरोला के सेवानिवृत्त होने के बाद हुई है। खरोला को फरवरी 2019 में सचिव MOCA के रूप में नियुक्त किया गया था। सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति की घोषणा करता है पॉलिसी 4.0। डिजिटल मुद्रा नीति अनुसंधान निकाय पॉलिसी 4.0 ने अपने सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति की घोषणा की है। बोर्ड में RBI की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य आशिमा गोयल, सेबी के पूर्व नियामक संदीप पारेख आदि शामिल हैं। पॉलिसी 4.0 एक अद्वितीय भारतीय नीति सलाहकार निकाय है जो उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है, जो निर्णय लेने वालों के लिए अनुसंधान और सलाह विकसित करती है। जापान के लोग में मौजूद है 3 प्राचीन आबादी से अनुवांशिक हस्ताक्षर। एक शोध से पता चला है कि जापान के लोग केवल 2 के बजाय 3 प्राचीन आबादी से आनुवंशिक हस्ताक्षर धारण करते हैं। अध्ययन के लिए जिन कंकालों से DNA निकाला गया उनमें से सबसे पुराना कंकाल लगभग 9000 वर्ष पहले एहिम प्रांत में एक जोमोन काल की साइट से एक महिला थी।
यह अध्ययन साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। सीबीएसई ने कक्षा 10-12 बोर्ड परीक्षा परिणाम रिकॉर्ड करने के लिए पेश किया तकनीकी समाधान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने एक लिंक चेन संरचना में अपने परिणाम प्रमाण पत्र रिकॉर्ड करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स नामक एक समाधान निर्धारित किया है। उच्च अध्ययन के लिए प्रवेश के समय सत्यापन के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा एकेडमिक ब्लॉकचेन डॉक्यूमेंट्स का उपयोग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल कंपनियां जॉब ऑफर के लिए भी कर सकती हैं। सूर्य के कोरोना से उत्सर्जन से अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी प्रभावित होती है। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि कैसे सौर वातावरण में स्थितियां और घटनाएं जैसे कोरोना से बड़ी मात्रा में उत्सर्जन अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी की सटीकता को प्रभावित करती हैं। यह समझ भारत के पहले सौर मिशन आगामी आदित्य L1 से डेटा की व्याख्या में सहायता करेगी। शोध भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IAF बेंगलुरु के डॉक्टर वागीश मिश्रा के नेतृत्व में खगोलविदों द्वारा किया गया था।